जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं ऑल आइज ऑन राफा। क्या है ये स्लोगन और ये पूरी दुनिया में इतना तेजी से क्यों ट्रेंडिंग में है? इंस्टाग्राम पे, दूसरे जो सोशल मीडिया, वहाँ हर जगह ये पूरी तरह से फैला हुआ है। क्यों है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या पर्पस है और इसका क्या मतलब है? आइए हम इन सभी चीजों पर डिस्कस करते हैं अपने इस जीएस ग्रैंड सेशन में। तो सबसे पहले ये इसको समझने से पहले ये जान लीजिए, जिसको कि पूरी दुनिया जान रही है, कि हमास गाजा पट्टी में हमास और इजराइल को लेकर के जो हमले हुए हैं, जो युद्ध चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, ये है उसकी उपज ऑल आइज ऑन राफा। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्यों है। तो आप देखेंगे कि जो इजराइल और हमास की युद्ध को लेकर के राफा शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। यहाँ पे लोगों का जीवन पशुओं से भी अधिक बदतर हो चुका है। यहाँ पे किसी तरीके की ना तो सहायता है, ना किसी तरीके की सहायता की कोई उम्मीद है, ना कोई सहयोग कर्मी है और ना ही वहाँ पे मानव है। जो मानव है उनको पूरी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो आम लोगों की, यानी कि जो नागरिकों के, यानी विस्थापित नागरिकों की जो शिविर है, उन शिविरों को भी निशाना बनाया गया है। और इस हमले में, इस अटैक में बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग हताहत हुए हैं, आम नागरिक मारे गए हैं और यह एक तरीके से मानवता के खिलाफ एक युद्ध बन चुका है। इस युद्ध विराम के लिए पूरी दुनिया ने इस बात को अपनी ओर, लोगों को, पूरी दुनिया को आकर्षित करने के लिए एक स्लोगन का उपयोग कर रहे हैं, ऑल आइज ऑन राफा। ये स्लोगन एक वायरल ऑनलाइन स्लोगन है जो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहा है। और इस स्लोगन का अर्थ है कि लोगों की नजर राफा की तरफ है, यानी कि राफा की तरफ लोगों की नजर को, जिनकी नहीं है, उनको लाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए अपनी अपील करें। और यह स्लोगन इस बात के लिए ही है कि वह इस युद्ध विराम की अपील कर रहा है और जितना हो चुका अब उससे अधिक और युद्ध ना हो, आम नागरिक अब मारे ना जाएं, उनके इस पशु से भी बदतर जीवन को अब उससे भी अधिक बुरा होने से रोका जाए। तो ये है इस स्लोगन का पूरा अर्थ। ये स्लोगन सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है? तो ये शुरू होता है, आप इसको देखिए, ये शुरू होता है कि वह एरिया फिलिस्तीन का जहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यालय है। तो उस कार्यालय के निदेशक, जिनका नाम है रिप पीपरकॉर्न, उन्होंने सबसे पहले फरवरी में ये बात कही थी कि सभी की निगाहें राफा पर हैं। यानी कि ये जो स्लोगन आया है ये उन्हीं के टिप्पणी से आया है, क्योंकि राफा पर नजर बहुत लंबे समय से बनी हुई है। इजराइल पूरी तरीके से हमास को खत्म करने के लिए लगा हुआ है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो इजराइल का खुद का जो अस्तित्व है वह खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए इजराइल लगातार हमले पे हमला किया जा रहा है। अब दूसरी बात ये जान लीजिए कि इसकी शुरुआत होती है 7 अक्टूबर को, सबसे पहले जब हमास हमला करता है इजराइल के ऊपर, जहां पे 12,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। वहां की महिलाओं को बंधक बनाया जाता है, उनके साथ यौन शोषण किया जाता है। शुरुआत होती है वहां से और उसके बाद इसकी पलटवार में इजराइल ने पूरी तरीके से हमास को तबाह करने की ठान ली और जिसकी बदौलत आज मानवता के खिलाफ युद्ध छिड़ चुका है। और अधिक समझते हैं, अभी हाल ही में 26 मई 2024 को इस हमले के बाद, यानी कि 26 मई 2024 को जब दोबारा से हमला किया इजराइल ने, उसके बाद ये ऑल आइज ऑन राफा स्लोगन वायरल होना शुरू हुआ और यह पूरी तरीके से दुनिया में इतना तेजी से फैल गया कि 1,40,000 पोस्ट जमा किए जा चुके हैं
और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि ये जो शहर है यह मिस्र की सीमा से सटा हुआ है और इस संघर्ष का केंद्र बिंदु भी है, यानी कि राफा शहर पूरी तरीके से इजराइल के निशाने पर है। और यहाँ पे जो विस्थापित नागरिक थे, यानी कि जिनके घर बार सब कुछ छूट गए थे, वो किसी तरीके से अपनी जान बचा करके राफा शहर में आकर के शिविर बना करके वहां रह रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया और इस हमले में 45 लोग मारे गए। अब इसके बाद संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने सोशल मीडिया से भयावह स्थिति व्यक्त किया सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसने #ceasefire_now की आवश्यकता जाहिर की, यानी कि युद्ध विराम तत्काल हो, अभी और इसी वक्त युद्ध को रोका जाए। उन्होंने पूरी तरीके से मतलब ये कि जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है उसके निदेशक ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध विराम तत्काल करने के लिए कहा, फिर भी यह युद्ध जारी है। उनका कहना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध लक्ष्यों पर हमने निशाना लगाया है, जो कि हमें सटीक जानकारी दी गई थी, यह गलत नहीं है। फिर भी इसके बावजूद ICJ यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वहां के अध्यक्ष नवाफ सलीम ने कहा कि इजराइल को आक्रमण तथा अन्य कोई भी ऐसी कार्रवाई अब तत्काल रोक देनी चाहिए। क्योंकि ये जो एक्शन है इजराइल का, इस एक्शन ने पूरी तरीके से मानवता के खिलाफ अपने आप को प्रदर्शित किया है, यानी कि अब मानवता बची नहीं रह गई है। इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि गाजा में जो फिलिस्तीन वाला एरिया है, वहाँ का जो समूह है, वहाँ पर जो मानवीय जीवन है वह पूरी तरीके से संकट में पड़ गया है। वहाँ के लोगों की स्थिति ये हो चुकी है कि उनको नाले के पानी, खारे पानी, गंदे पानी को पी करके और पशुओं के चारे वाली बनी हुई रोटियां खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो वहाँ पे राहत कार्य हैं वह 2/3 से भी कम हो चुके हैं। और इसके साथ साथ नवाफ सलीम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत या न्यायालय के अध्यक्ष की बातों को समर्थन करते हुए 15 में से 13 न्यायाधीशों ने इस बात का कहा है कि इजराइल को वास्तव में अब युद्ध को तत्काल विराम देना चाहिए। इसके साथ साथ इस स्लोगन के बारे में जो मैंने आपको बताया, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑल आइज ऑन राफा सबसे पहले कहां से आया। तो ये आया कहां से है, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो इजराइल के क्षेत्र में है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वहां के ऑफिस, वहां के कार्यालय के निदेशक कौन, रिक पीपरकॉर्न ने जब फरवरी में यह टिप्पणी की थी कि सभी की निगाहें राफा पर हैं, तभी से उन्हीं की इस बात से ये स्लोगन अपने अस्तित्व में आया है। इसके अलावा और जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि जो वहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि 7 अक्टूबर से अब तक मरने वालों की जो संख्या है वह संख्या टोटल 36,242 पहुंच चुकी है। और इसके साथ साथ जो घायल लोग हैं वह 81,777 हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में मानव की दुर्दशा हुई है, लोग मारे गए हैं, बेघर हुए हैं, घायल हुए हैं। इसके अलावा इसमें जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ ने अपनी जो टिप्पणी की है, उसने अपने सर्वे के अनुसार जो डाटा प्रेजेंट किया है, उस डाटा के अनुसार 13,000 से भी अधिक बच्चे मारे गए हैं। और इस पूरे संघर्ष में मरने वालों की संख्या सबसे अधिक महिलाओं और बच्चों की है। यानी आप भी इस स्लोगन के समर्थन में आइए, क्योंकि इस स्लोगन के समर्थन में दुनिया भर की
लगभग सभी बड़ी और जानी मानी हस्तियों ने इसका सहयोग किया है, समर्थन किया है। यह स्लोगन पूरी तरीके से और सबसे अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों से समर्थन प्राप्त किया जाए। युद्ध विराम तत्काल हो। फिलहाल दोस्तों, युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता है। वह किसी के लिए और किसी के विपक्ष या किसी के पक्ष में क्यों ना लड़ा जाए, युद्ध हमेशा भयावह होता है, घातक होता है। जान माल की हानि के साथ साथ अन्य बहुत सारी समस्याओं और बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए युद्ध कभी भी किसी समस्या का कोई हल नहीं है। और एक दूसरी बात ये जो कि मैं कहना चाह रहा हूं व्यक्तिगत अपने विचारों से, इस सुलह अंत में शांति पर ही होती है, और किसी भी तरीके की हो, संघर्ष करने के बाद हो या संघर्ष करने के पूर्व हो, सुलह हमेशा शांति पर ही होती है। इसलिए इजराइल और हमास को शांति की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए और ये नरसंहार जो हो रहे हैं इन पर अब विराम लगा देना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, इस सेशन को यहीं विराम देते हुए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अब भी अपने राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दें कि इजराइल और हमास के अब इस युद्ध विराम की आवश्यकता है या नहीं। दोस्तों, इस सेशन को यहीं एंड करते हुए हम आपसे फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में हॉट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें जब तक यूपीएससी आपको मिल ना जाए। जय हिंद दोस्तों।